अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी, इधर मैं थी जिमल और ज़ुहान के स्कूल में, क्योंकि इनकी टीचर्स ने सब बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया हुआ था ताकि वो आके अपने बच्चों की हेल्प कर सकें। वो ये बूम बूम और आइन हुरन मॉन्स्टर वगैरह बनाने में ये बच्चों ने खुद ही चूज़ किया था कि उन्होंने क्या बनाना है। तो ज़ुहान ने अपने लिए बूम बूम और जिमल ने आइन हुरन चूज़ किया था। जी, ये इनका कोई दिन होता है, मुझे खुद नहीं पता कि कौन सा दिन है ये, क्योंकि मेरे बच्चों का भी ये फ़र्स्ट टाइम आया इनके स्कूल में ये दिन। तो ये टीचर्स वगैरह बच्चों से बनवा के उनको कहते हैं कि अपने माँ बाप को लेके आएँ साथ ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। तो ये बना के इसमें लाइटिंग वगैरह रखते हैं और फिर इन्होंने फ्राइडे को लेके बाहर निकलना था। सारे बच्चे इकट्ठे बाहर निकलते हैं फिर इसमें लाइटिंग वगैरह रख के। तो ये मैं जिमल के साथ आई थी, पहले ज़हान के साथ मैंने बनाया था उसका बूम बूम, और फिर मैंने जिमल के साथ उसका आयन हुरन बनाने में उसकी हेल्प की थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद प्रोवाइड की थी, बस हम लोगों ने बनाना था टीचर्स की मदद से। वो खुद बता रहे थे कि ये कैसे बनाना है। तो इधर ज़हान का बूम बूम तैयार हो गया था और फिर बाद में जिमल आई थी और जिमल के साथ मैंने आयन हुरन बनाया था। ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसमें अब ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा रास्ता रखा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो लाइट होती है वो रखनी थी, और यह जिमल के आयन हुरन के अंदर भी इलेक्ट्रिक लाइट जाती, और जब वो ऑन होती तो ये बहुत ही प्यारा लगना था, क्योंकि ये बाहर स्टार वगैरह बने हुए थे। तो वो बनाने के बाद फिर मैं अपने साथ घर ले आई, क्योंकि वो सारे टीचर्स कह रहे थे सारे पेरेंट्स को कि आप लोग ये साथ ले जाएं, क्योंकि इधर बच्चे ख़राब कर देंगे, और फिर फ्राइडे को अपने साथ ले आए। जी, तो फिर थोड़ी देर बाद हम लोग मार्केट आ गए। मुझे अपने लिए शूज़ लेने थे, और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं रोज़ मार्केट क्यों जाती हूँ और इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों करती हूँ जाके। तो ये देखें, इन्होंने 50% ऑफ़ लगाया हुआ था, लेकिन मुझे ऐसे शूज़ बिल्कुल नहीं थे चाहिए। मैंने अपने लिए कोई इजी वाले शूज़ लेने थे जो कि मैं सफ़र में पहन सकूँ। जी, तो शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर आ गए, और थोड़े से गेस्ट भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेते हैं। मैंने चिकन डाल के साथ पुलाव बना लिया, और मैंने मटन भी पड़ा हुआ था, उसमें फूल गोभी ऐड की और मटन और गोभी का सालन बना लिया। साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा चिकन ग्रेवी बना लेती हूँ। जी, ये देखें, हमारी डोर पे बेल हुई तो मैंने जाके देखा कि कौन है। तो उधर एक आदमी खड़ा था, और उसने अपने हाथ में इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डिब्बे पकड़े हुए थे, और वो मुझे कहने लगा कि ये वाइनाट का गिफ्ट है आपके लिए। जो इनके 25 दिसंबर का डे होता है, क्रिसमस डे, ये उसका गिफ्ट था, वो सब घरों में दे रहा था। तो वो दे के गया, और इनका ये अभी से स्टार्ट हो गया। ये कोई ना कोई गिशिंग मतलब गिफ्ट देते रहते हैं सबके घरों में, ऐसे कभी केक कभी कुछ।
तो ये फिर बाद में मैंने खोल के देखा तो ये उसमें केक निकला था, चॉकलेट फ्लेवर में जो होता है वो वाला केक था जी। तो फाइनली इधर हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। जो हम लोगों ने काफ़ी दिनों से सरप्राइज़ रखा हुआ था वो अब आप सबको पता चल गया है कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे थे, और इस दफ़ा हम लोगों ने किसी को भी नहीं था बताया। हम लोग चाहते थे कि हम इनका रिएक्शन देखें, तो हम लोगों ने सोचा कि इस दफ़ा हम सरप्राइज़ देते हैं सबको। तो फिर ये रात के 3 बज गए थे इधर जब हम निकले थे घर से। 9 बजे हमारी फ़्लाइट थी। तो ये हम फ्रैंकफर्ट आए हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से हम लोग बैठेंगे और फिर हमारा बहरीन स्टे था जो कि 13 आवर्स का था। तो ये देखें, ये हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं थी हुई और वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। कुछ सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो अब जिमल जो इधर है वो थोड़ा सा तंग आ रही थी कि मैंने सोना है, क्योंकि उसको अभी आधा घंटा भी सोते हुए नहीं था हुआ। तो मैंने उसको उठा दिया था तैयार करने के लिए। तो इधर हम लोग अपने बैगेज जो है वो लगेज वगैरह वो जमा करवाने लगे थे। समझ नहीं थी आ रही कि कौन से खासे पे जाना है। तो फिर बाद में पता चला कि अभी उनका जो काउंटर है वो बंद है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना काउंटर खोल दिए थे। तो माशाल्लाह सामान भी काफ़ी ज़्यादा था हमारे पास, और मुझे टेंशन लगी हुई थी कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। जो सारा लगेज पैक किया होता है अच्छे तरीके से वो फिर खोलना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुआ मांग रही थी कि सामान जो है वो पूरा हो जाए, ज़्यादा ना हो। जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान जमा हो गया था, क्योंकि मैंने तो थोड़ा हर बैग में कम ही डाला था, आधा किलो, क्योंकि मुझे ये था कि उधर जाके कोई मसला ना बन जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मसला नहीं था हुआ। और उसके बाद हम लोग इमिग्रेशन लाइन में लग गए। इधर भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी कि समझ ही नहीं थी आ रही कि इतनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि 3 बजे के उठे हुए थे सब। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं मैकडोनल्ड से कुछ ले आता हूँ बच्चों के लिए, लेकिन वो भी बंद था। वो कहने लगे कि 10 बजे के बाद खुलेगा। तो इधर हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से काउंटर पे जाना है। गल्फ़ एयरलाइन का काउंटर किस साइड पे है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस एयरलाइन से ट्रैवल नहीं था किया और इसका एक्सपीरियंस नहीं था कोई भी, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 दफ़ा इत्तेहाद से ट्रैवल किया और एक दफ़ा कतर से। ये फ़र्स्ट टाइम था तो समझ नहीं थी आ रही। फिर हम लोगों ने पता किया तो वो कहने लगे आप लोग दूसरी साइड पे, आप लोगों का जो गेट है वो दूसरी साइड पे है। जब उधर गए तो उधर भी इतना ज़्यादा रश था, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने कहा कि जो बच्चों वाले हैं वो उनकी अलग से लाइन लगाई हुई थी उन्होंने। और उधर भी उन्होंने काफ़ी सख्ती से जो चेकिंग वगैरह वो की थी। हर चीज़ उन्होंने चेक की थी। इवन के जिमल और जुहान के पास कोला की बॉटल्स थी, हम लोगों ने एयरपोर्ट से ली थी। तो वो उन्होंने अभी पी भी नहीं थी, तो वो उन्होंने उधर ही मतलब चेकिंग से पहले ही उन्होंने निकाल के फेंक दी कि नहीं ये आप ये बॉटल्स नहीं लेके जा सकते। और जुनैन का मिल्क वगैरह था, वो भी उन्होंने कहा कि ये लिक्विड है तो हम लोग पहले चेक करेंगे। फिर उन्होंने उनको जो मिल्क के 2 पैक थे वो चेक किए, फिर उन्होंने कहा कि आप लेके जा सकते हैं। और फिर हम लोग चेकिंग वगैरह करवाने के बाद आके लाउंज में बैठ गए। और तकरीबन आधे घंटे बाद हमारी फ़्लाइट थी। और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, कुछ सर्दी भी थी और बच्चे जो है वो रात के उठे हुए थे, उनकी नींद भी पूरी नहीं थी हुई। और ये देखें अभी भी नींद पूरी ना होने की वजह से मेरा भी गला ख़राब, बुखार, जिमल को भी बुखार, गला ख़राब, मेरी आवाज़ अभी भी नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा मेरा गला ख़राब और गले में काफ़ी ज़्यादा पेन भी था। और जिमल भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई, सब बच्चों को ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी वगैरह, और मुझे खुद बुखार हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और बहुत मुश्किल से ट्रैवल किया था क्योंकि कहीं भी बैठा नहीं था जा रहा, तबीयत ख़राबी की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और बच्चे जो हैं वो नहा के आए थे घर से।
हम लोग अभी इस टाइम मैं पाकिस्तान में वॉइस ओवर कर रही हूँ, पाकिस्तान में हूँ तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हमारा एक्सपीरियंस गल्फ़ एयरलाइन के साथ कैसा रहा और जो 13 आवर्स का स्टे था वो हम लोगों ने कैसे मैनेज किया। वो हम लोगों ने एयरपोर्ट पे जो टाइम है वो गुजारा था या कहीं और, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी और सारा कुछ दिखाऊंगी भी। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।